अब कुछ और ट्रेंड्स जो है हम इसमें पढ़ेंगे। अभी तक हमने कौन कौन से पढ़े, अक्रॉस द पीरियड एंड डाउन द ग्रुप। सेम अभी हम इसमें पढ़ेंगे, पर जो हमने इससे पहले बेसिक प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, जैसे कि मेटालिक कैरेक्टर, नॉन मेटालिक कैरेक्टर, आयनाइजेशन एनर्जी, एटॉमिक रेडियस, वो किस तरीके से ट्रेंड्स फॉलो होते हैं एटॉम जो भी पीरियोडिक टेबल है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, वो सारे हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे एटॉमिक रेडियस या फिर एटॉमिक साइज। तो इससे पहले भी हमने देखा कि अक्रॉस द पीरियड जाने पर एटॉमिक रेडियस क्या हो रही थी, रिड्यूस हो रही थी। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा था और पुल बढ़ रहा था, तो इस वजह से क्या हो रहा था, एटॉमिक जो साइज है वो रिड्यूस हो रहा था। डाउन द ग्रुप जाने पर क्या हो रहा था, एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रहा था। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स बढ़ जा रहे थे, तो जो भी न्यूक्लियर चार्ज होता है वो क्या हो रहा था, उसकी जो पावर थी एक तरीके से वो थोड़ी कम हो रही थी। तो इस तरीके से क्या हो रहा था, एटॉमिक साइज डाउन द ग्रुप जाने पर बढ़ता है और अक्रॉस द पीरियड जाने पर क्या होता है, डिक्रीज होता चला जाता है। सेम चीज मेटालिक कैरेक्टर में भी होती है। मेटालिक कैरेक्टर का मतलब क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता, जैसे जैसे हम अक्रॉस द पीरियड जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता क्या होती है, बढ़ती है, ना कि देने की। मेटालिक कैरेक्टर का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन देना, और जैसे जैसे हम अक्रॉस द पीरियड जाते हैं वैसे वैसे क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता जो है वो कम होती चली जाती है एट एलिमेंट्स में। डाउन द ग्रुप जब हम जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन देने की जो क्षमता है वो और बढ़ती चली जाती है। तो डाउन द ग्रुप जाने पर मेटालिक कैरेक्टर हमेशा इंक्रीज होगा और अक्रॉस द पीरियड जाने पर डिक्रीज होगा। तो यानी कि जब भी हम अक्रॉस द पीरियड जाएंगे तो क्या होगा, पहले जो होंगे वो मेटल्स होंगे, फिर धीरे धीरे क्या होते चले जाएंगे, नॉन मेटल्स। अब डाउन द ग्रुप जाएंगे तो क्या होगा, मेटालिक कैरेक्टर और बढ़ता चला जाएगा, जो मेटल वाली एक तरीके से एबिलिटीज है वो बढ़ती चली जाएंगी। नॉन मेटालिक कैरेक्टर में क्या होगा, मेटालिक कैरेक्टर का ठीक उल्टा होगा। अक्रॉस द पीरियड जाने पर नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है। क्यों? क्योंकि अक्रॉस द पीरियड जैसे जैसे हम जाते हैं क्लोरीन वगैरह की तरफ, तो क्या होता है कि वो इलेक्ट्रॉन लेना पसंद करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन लिए उन्होंने तो क्या हो गए, नॉन मेटल्स हो गए। तो इस तरीके से क्या होगा, अक्रॉस द पीरियड जाने पर नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है। अब डाउन द ग्रुप जाने पर क्या होगा, नॉन मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि वो लोग विश्वास करते हैं इलेक्ट्रॉन्स देने में, और नॉन मेटल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन छीनना, इलेक्ट्रॉन लेना। तो ये क्या करेंगे, डाउन द ग्रुप जाने पर नॉन मेटालिक कैरेक्टर हमेशा डिक्रीज होगा। नेक्स्ट जो चीज़ है वो है आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी, इससे पहले हमने क्या पढ़ा, आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन जब भी लेता है, एनर्जी जो भी होती है आयनाइजेशन एनर्जी, उसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन देने की जो क्षमता है वो एनर्जी क्या होती है, आयनाइजेशन एनर्जी होती है। आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब हमने इससे पहले क्या पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन निकलना, आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन निकलने में जो भी एनर्जी होती है उसको हम बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। अक्रॉस द पीरियड जाने पर ये एनर्जी बढ़ती है। बढ़ती क्यों है? क्योंकि जो भी अक्रॉस द पीरियड, अभी हमने क्या पढ़ा कि जो भी अक्रॉस द पीरियड जाने पर जो भी एलिमेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन्स देते नहीं हैं, दूसरों के इलेक्ट्रॉन्स छीनते हैं। जब वो इलेक्ट्रॉन्स छीनते हैं तो क्या होगा कि उनमें ताकत है छीनने की, देने की नहीं। तो हम अगर उनको फोर्स करेंगे देने के लिए तो हमको उनको ज़्यादा फोर्स करना पड़ेगा कि आप अपने इलेक्ट्रॉन्स दो, अपने आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन निकालो। जैसे मान लीजिए क्लोरीन है, तो क्लोरीन क्या विश्वास करता है कि मुझे इलेक्ट्रॉन्स दो, और आयनाइजेशन एनर्जी में हम क्या कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन निकालो, इलेक्ट्रॉन निकालो अपने आप से बाहर। तो हम क्लोरीन को क्या पसंद है, इलेक्ट्रॉन लेना, हम उसको फोर्स कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन दो, तो हमको ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, हमको ज़्यादा ताकत लगानी पड़ेगी क्लोरीन को फोर्स करने के लिए कि वो इलेक्ट्रॉन दे। तो क्या होगा, अक्रॉस द पीरियड जाने पर आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है। और डाउन द ग्रुप जाने पर क्या होता है, मेटालिक कैरेक्टर शो होता है। मेटल्स क्या बिलीव करते हैं कि हम अपना इलेक्ट्रॉन दे देंगे, तो इलेक्ट्रॉन जब वो देने में विश्वास करते हैं तो क्या होगा कि उनको हमको ज़्यादा एनर्जी, उनको ज़्यादा फोर्स करने की ज़रूरत नहीं। जैसे मान लीजिए कि पोटेशियम है, पोटेशियम क्या बिलीव करता है कि मैं इलेक्ट्रॉन दे दूँ, अपना इलेक्ट्रॉन निकाल दूँ, तो
क्या होगा, हमको पोटेशियम को ज़्यादा फोर्स नहीं करना पड़ेगा उसका इलेक्ट्रॉन देने के लिए। तो आयनाइजेशन एनर्जी अक्रॉस द पीरियड जाने पर इंक्रीज होगी और डाउन द ग्रुप जाने पर डिक्रीज होगी। ओके, नेक्स्ट इज द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन को क्या, इलेक्ट्रॉन के प्रति एफिनिटी, यानी कि एक तरीके से समझ लीजिए कि प्रेम या फिर अट्रैक्शन, इलेक्ट्रॉन के प्रति अट्रैक्शन हो जिसका। तो जब हम अक्रॉस द पीरियड जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन का जो भी अट्रैक्शन होता है, इलेक्ट्रॉन के प्रति जो अट्रैक्शन होता है एलिमेंट्स का, वो बढ़ता चला जाता है। तो अक्रॉस द पीरियड जाने पर इंक्रीज होता है। जैसे क्लोरीन का है, तो क्लोरीन क्या चाहता है कि उसको इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो उसका क्या है, इलेक्ट्रॉन्स के प्रति अट्रैक्शन है बहुत ज़्यादा, तो वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करता है अपने तरफ। तो क्या होगा, अक्रॉस द पीरियड जाने पर इलेक्ट्रॉन की एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन के प्रति प्रेम बढ़ता चला जाएगा और डाउन द ग्रुप जाने पर कम होता चला जाएगा। क्यों? क्योंकि मेटल्स को जो भी डाउन द ग्रुप, हम क्या बोलते हैं, मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है। मेटल्स क्या बिलीव करते हैं कि हम जो है उनको अपने इलेक्ट्रॉन्स से क्या होता है कि दे देंगे, हम दे देंगे, बढ़िया होगा, तो वो देने में विश्वास करते हैं। तो क्या करेंगे, अपने इलेक्ट्रॉन्स दे देंगे। जब इलेक्ट्रॉन्स दे रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, उनको अपने इलेक्ट्रॉन से एफिनिटी नहीं है लेकिन उतनी ज़्यादा नहीं है, तो वो इजीली दे देते हैं। तो डाउन द ग्रुप जाने पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हमेशा रिड्यूस होगी। नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या होता है कि किसी भी मॉलिक्यूल में कोई भी एक एटम क्या करता है, शेयर जो उनके बीच में इलेक्ट्रॉन्स, मॉलिक्यूल किससे बनता है, एटम से बनता है। मान लीजिए 2 एटम से एक मॉलिक्यूल बना है। ये जो 2 एटम्स है, इनमें से एक ऐसा एटम होगा जो ये चाहता है कि जो वो इलेक्ट्रॉन ये शेयर कर रहे हैं, दोनों के दोनों एटम्स एक मॉलिक्यूल में, वो चाहता है कि ये इलेक्ट्रॉन भी मैं छीन लूँ। तो उसकी जो ये एबिलिटी है, उसमें जो ये टेंडेंसी है कि काश ये इलेक्ट्रॉन मेरे हो जाए, मैं इनको छीन लूँ, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं। तो अक्रॉस द पीरियड जाने पर ये बढ़ती चली जाती है। क्यों? क्योंकि जैसे मान लीजिए क्लोरीन है, फ्लोरीन है, ये क्या चाहते हैं कि हमको इलेक्ट्रॉन्स मिल जाए बस। तो वही ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में होता है। डाउन द ग्रुप जाने पर ये रिड्यूस होती है, डिक्रीज होती है। क्यों? क्योंकि वो क्या करते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन देने में बिलीव करते हैं। जब वो इलेक्ट्रॉन देने में बिलीव करते हैं तो इलेक्ट्रॉन छीनेंगे क्यों? तो क्या होगा, अक्रॉस द पीरियड जाने पर इंक्रीज होगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और डिक्रीज होगी डाउन द ग्रुप जाने पर। अब अभी तक हमने क्या पढ़ी, बेसिक प्रॉपर्टीज पढ़ी एटम्स वगैरह की। तो अब हम पढ़ेंगे क्या, ट्रेंड्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में क्या ट्रेंड्स चलते हैं, जैसे इस अभी ज़माने में चलते हैं ना ट्रेंड्स कि आउटफिट ऑफ द डे, इस तरीके से कि जैसे रील्स में अलग अलग ट्रेंड्स चलते हैं, वैसे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में भी ट्रेंड्स चलते हैं। तो सबसे पहला जो ट्रेंड पढ़ेंगे हम, अक्रॉस द पीरियड क्या ट्रेंड्स चलते हैं। ऐसे समझ लें कि इंस्टाग्राम पे कौन से अभी ट्रेंड चल रहे हैं, वो अभी हम पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम क्या देखेंगे, अक्रॉस द पीरियड, यानी कि पीरियोडिक टेबल के लेफ्ट टू राइट वाले ट्रेंड्स पढ़ेंगे कि पीरियोडिक टेबल के अगर हम लेफ्ट टू राइट में जाएं तो क्या ट्रेंड्स फॉलो होते हैं। तो क्या देखेंगे हम, सबसे पहले देखेंगे कि लेफ्ट टू राइट में कौन कौन से, सबसे पहला वाली जो रो है, पीरियड है, वो वाला देखेंगे हम। तो एलिमेंट्स उसमें क्या आते हैं, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन। ये एटम्स पहले जो पीरियड होता है उसमें आते हैं। और ग्रुप क्या है, सोडियम का ग्रुप 1 होता है, मैग्नीशियम का ग्रुप 2, एल्यूमिनियम का ग्रुप 13 होता है, बीच में वो हिस्सा खाली होता है। फिर ग्रुप 14 जो है सिलिकॉन होता है, ग्रुप 15 फास्फोरस होता है, ग्रुप 16 सल्फर और ग्रुप 17 में आता है क्लोरीन। इसमें आप क्या देखेंगे कि नंबर ऑफ शेल्स रिमेन सेम, शेल्स का नंबर सेम होगा। कैसे होगा शेल का नंबर सेम, जबकि इनका तो एटॉमिक नंबर भी अलग अलग होगा, इसका 11 होगा, इसका 12, इसका 13, 14, 15, 16, 17 होगा। तो इनका शेल का नंबर सेम कैसे होगा, मैं बताती हूँ। देखिए, ये है न्यूक्लियस ऑफ द एटम। सबसे पहला जो शेल होता है किसी भी एटम का, उसमें हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसमें 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हम नहीं डाल सकते। तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। जो बाहर वाला शेल होता है, इससे बाहर वाला, उस शेल में हम मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स को फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल कर सकते हैं, 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7 और 1 8, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स भर सकते हैं। उसके आउटर शेल में हम कितने भर सकते हैं? फिर से 8। उसके जो अब ये वाला जो शेल है सबसे पहला वाला, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स भर सकते हैं। उसके अंदर उसका जो बाहर वाला शेल है उसमें कितने भर सकते हैं? 8। और इससे भी बाहर वाले शेल में हम कितने भर सकते हैं? फिर से 8 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम भर सकते हैं। उसके बाद 18 होता है, 32 होता है। ठीक, तो इस तरीके से जैसे जैसे शेल बढ़ता रहता है वैसे वैसे उसके अंदर फिल होने वाले इलेक्ट्रॉन्स का नंबर भी बढ़ता रहता है। तो सबसे पहले हम एग्जांपल लेंगे सोडियम का। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11 एटॉमिक नंबर है। अब 11 एटॉमिक नंबर है तो कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए इसके अंदर? 11 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। तो पहला जो शेल हमने किया उस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन्स। मैक्सिमम कितने भरेंगे हम इलेक्ट्रॉन्स? 2 इलेक्ट्रॉन्स भरेंगे। बाहर वाला अभी भी ये टोटल हमको 11 इलेक्ट्रॉन्स भरने हैं इन सारे शेल्स में। अब जो इसका आउटर मोस्ट शेल है उसमें हम कितने इलेक्ट्रॉन्स भर देंगे? 8 इलेक्ट्रॉन्स भर देंगे। तो 8 + 2 कितने हो गए? 10। एक और इलेक्ट्रॉन हमें भरना होगा। तो सबसे आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं हम? एक ही इलेक्ट्रॉन अभी डाल सकते हैं। टोटल 8 भर सकते हैं, लेकिन सोडियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? अभी एक ही है, तो इसलिए सबसे आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होगा। इसी तरीके से हम मैग्नीशियम का देखते हैं। तो मैग्नीशियम का भी सेम होगा। अंदर वाले सबसे अंदर वाले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, उसके बाहर वाले शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, और बाहर वाले शेल में हम कितने भरेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम के केस में। क्यों? क्योंकि मैग्नीशियम ये हो गए 8 + 2 10 और 2 और इलेक्ट्रॉन्स रह गए। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर है 12, तो इसीलिए कितने हो गए? 2 8 2 उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब यही है कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स अरेंज है इन इट्स शेल। उसके शेल में इलेक्ट्रॉन्स किस तरीके से अरेंज है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने अभी अभी देखा, वो क्या है? 2 8 और 1। सबसे अंदर वाले शेल में 2, बाहर वाले में 8 और सबसे बाहर वाले में 1 इलेक्ट्रॉन। मैग्नीशियम का अभी हमने देखा, वो क्या था? 2 8 2। सबसे अंदर वाले में 2 इलेक्ट्रॉन्स, बाहर वाले में 8 इलेक्ट्रॉन्स और सबसे बाहर वाले में 2 इलेक्ट्रॉन्स। उसी तरीके से एल्यूमिनियम का भी चल रहा है 2 8 3, सिलिकॉन का चल रहा है 2 8 4, फॉस्फोरस का चल रहा है 2 8 5, सल्फर का चल रहा है 2 8 6 एंड क्लोरीन का चल रहा है 2 8 7। इस तरीके से चल रहा है। इन सब में आप एक कॉमन चीज देख रहे हैं कि तीनों में जो ये पूरा का पूरा एक ग्रुप चल रहा है, ये जो पूरा का पूरा एक सीक्वेंस चल रहा है अक्रॉस द पीरियड, इसमें जो नंबर ऑफ शेल्स है वो सेम है। इसमें भी 3 शेल्स है, इसमें भी 3 शेल है, इसमें भी 3 है, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी और इसमें भी 3 शेल है। तो इससे हमें क्या पता चला कि अक्रॉस द पीरियड जाने पर जो एलिमेंट्स है एक पीरियड में जितने भी एलिमेंट्स जाएंगे, अक्रॉस द पीरियड जितने भी एलिमेंट्स जाएंगे उनका जो शेल का नंबर होगा वो हमेशा इक्वल होगा। क्या होगा? हमेशा इक्वल होगा। दूसरा हम इसमें क्या देखेंगे अक्रॉस द पीरियड, और कौन सा ट्रेंड? एक ट्रेंड तो हमने पढ़ लिया। एक ट्रेंड क्या होता है कि जितने नंबर ऑफ शेल्स है वो हमेशा सेम रहेंगे अक्रॉस द पीरियड। नेक्स्ट क्या है? न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस बाय +1। और हर एक एटम में क्या होगा? जो अक्रॉस द पीरियड एक एक एटम हम बढ़ते रहेंगे स्टेप वाइज, उसमें क्या होगा? +1 से न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता रहेगा। अब ये कैसे हो रहा है? देखिए यहाँ पे जैसे सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11, मैग्नीशियम का है 12। मैंने बताया था एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो यानी कि सोडियम का अगर एटॉमिक नंबर 11 है तो इसमें प्रोटॉन्स कितने होंगे? 11 प्रोटॉन्स होंगे। मैग्नीशियम का अगर एटॉमिक नंबर 12 है तो इसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे? 12 प्रोटॉन्स होंगे। तो कितने प्रोटॉन्स बढ़े? सोडियम से मैग्नीशियम जाने में +1 के प्रोटॉन्स इंक्रीज हुए। फिर मैग्नीशियम से एल्यूमिनियम जाने में कितने हुए? +1 प्रोटॉन हुए। उसी तरीके से सिलिकॉन जाने में फिर से +1, फिर फॉस्फोरस जाने में फिर से +1, फिर सल्फर जाने में भी फिर से +1 और क्लोरीन जाने में भी फिर से +1 न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया। न्यूक्लियर चार्ज मीन्स प्रोटॉन का चार्ज, क्योंकि न्यूक्लियस में क्या होते हैं? प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं।
न्यूट्रॉन तो क्या होता है, न्यूट्रल होता है, उसका तो कोई चार्ज ही नहीं होता। प्रोटॉन्स का क्या है, अपना चार्ज है। तो क्या हो रहा है, हर एक एलिमेंट पर जैसे जैसे हम कूद रहे हैं, जैसे जैसे हम दूसरे एलिमेंट पे कूद रहे हैं, वैसे वैसे क्या हो रहा है, +1 से न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है। अब जब न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है तो प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स पे जो पुल लगाएंगे, जो फोर्स लगाएंगे, वो भी तो बढ़ेगा। जैसे जैसे ये बढ़ेगा क्या, एलिमेंट नंबर, जो भी एटॉमिक नंबर है वो बढ़ेगा, प्रोटॉन्स बढ़ेंगे, तो प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स पे जो अट्रैक्शन पुल लगाएंगे वो भी बढ़ेगा। तो क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑल्सो इंक्रीजेस। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मतलब होता है कि जब भी कोई चार्जेस एक दूसरे के बीच में जो भी फोर्स लगाते हैं, चाहे रिपल्शन का फोर्स लगाए या फिर अट्रैक्शन का फोर्स लगाए, उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं। तो प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स पे जो चार्ज लगाएंगे वो क्या, जो भी अट्रैक्शन पुल लगाएंगे उसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो कि क्या होगा, बढ़ेगा जैसे जैसे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा। कब, अक्रॉस द पीरियड जाने पर, यानी कि पीरियोडिक टेबल के लेफ्ट टू राइट जब हम जाएंगे। नेक्स्ट क्या है इसमें कि एटॉमिक रेडियस या फिर एटॉमिक साइज क्या होगा। एटॉमिक रेडियस मैंने आपको बताया था क्या होता है, न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट शेल के बीच की डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, एटॉमिक रेडियस बोलते हैं। इसी को हम एटॉमिक साइज के नाम से भी जानते हैं। तो एटॉमिक रेडियस जो भी है या फिर एटॉमिक साइज जो है वो रिड्यूस होगा। क्यों रिड्यूस होगा, देखिए पेपर जो होता है उसको जब हम ऐसे क्रंच करते, क्रम्बल करते हैं, तो जैसे जैसे हम पेज को और ज़्यादा क्रम्बल करते हैं, पेज का जो साइज है वो छोटा 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 होता चला जाता है। वही सेम फिनोमिना इस पे चल रहा है क्या, जैसे जैसे हमने देखा यहाँ पर क्या हो रहा है, जैसे जैसे हम दूसरे इलेक्ट्रॉन अक्रॉस द पीरियड जाने पर उसके बाद वाले इलेक्ट्रॉन जो भी एलिमेंट है उस पर जा रहे हैं, तो क्या हो रहा है, प्रोटॉन्स का नंबर इंक्रीज हो रहा है। प्रोटॉन्स का नंबर जब इंक्रीज हो रहा है तो प्रोटॉन्स जो इलेक्ट्रॉन पर पुल लगा रहे हैं वो भी इंक्रीज हो रहा है। अब प्रोटॉन्स अंदर है, इलेक्ट्रॉन्स बाहर है, प्रोटॉन्स जो है इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहे हैं, अपनी तरफ खींच रहे हैं। तो जब खींच रहे हैं तो जो साइज होगा एटम का वो भी छोटा होता चला जाएगा। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जैसे दूर है तो एटम का साइज उतना बड़ा, जैसे जैसे प्रोटॉन्स उनको खींच रहे हैं तो साइज क्या हो जा रहा है, छोटा हो जा रहा है। तो कंक्लूजन में हम क्या देखेंगे कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में अक्रॉस द पीरियड जाने पर क्या ट्रेंड फॉलो होता है। सबसे पहला ट्रेंड फॉलो होता है कि जो नंबर ऑफ शेल्स होता है वो हमेशा इक्वल होता है। नंबर ऑफ प्रोटॉनिक जो चार्ज होता है, प्रोटॉन्स का नंबर जो है वो बढ़ता है। प्रोटॉन्स का नंबर बढ़ना माने न्यूक्लियर चार्ज बढ़ना, वो भी क्या होता है, बढ़ता है। जब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है तो क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। और तीसरा ट्रेंड हमने क्या पढ़ा कि एटॉमिक जो रेडियस है या एटम का जो भी साइज है वो रिड्यूस होता है। क्यों रिड्यूस होता है एटम का साइज, क्योंकि प्रोटॉन का नंबर बढ़ रहा है, प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स पर लगाने वाला पुल भी इंक्रीज हो रहा है, जिस वजह से क्या होता है, एटम का साइज छोटा छोटा होता चला जाता है। इस तरीके से ट्रेंड्स चलते हैं अक्रॉस द पीरियड जाने पर इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अभी तक हमने क्या ट्रेंड पढ़ा, अक्रॉस द पीरियड जाने पर। अब हम जो ट्रेंड पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, डाउन द ग्रुप जाने पर। कि अभी तक हमने कौन सा पढ़ा, लेफ्ट टू राइट जाने पर एलिमेंट्स में क्या क्या चेंज आता है, किस तरीके से वो सिमिलर होता है, ये सारी चीज़ें। अब हम क्या पढ़ेंगे कि डाउन द ग्रुप जाने पर, ऊपर से नीचे जाने पर क्या क्या चेंजेस होंगे। तो सबसे पहला क्या होगा, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीजेज एट ईच स्टेप। हर एक स्टेप पर नंबर ऑफ शेल्स बढ़ेंगे। वहाँ पर क्या रह रहा था, अक्रॉस द पीरियड नंबर ऑफ शेल इक्वल थे, यहाँ पर नंबर ऑफ शेल क्या होगा, इंक्रीज होता चला जाएगा। क्या देखिए यहाँ पर, जैसे ग्रुप 1 के एलिमेंट्स अभी हमने लिए हैं, तो ग्रुप 1 के एलिमेंट्स में क्या है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम, ये हैं। तो लिथियम का एटॉमिक नंबर क्या है, 3, सोडियम का 11, पोटेशियम का 19, रुबिडियम का 37 और सीजियम का 55 है एटॉमिक नंबर। तो लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 2 और 1।
फिर क्या है सोडियम का 2 8 और 2, फिर पोटेशियम का क्या है 2 8 8 1। ये इस तरीके से शेल क्या है देख रहे होंगे आप, इसमें 2 शेल थे, इसमें 3 शेल थे, इसमें 4 शेल थे, इसमें कितने हो गए 5 शेल हो गए, और इसमें कितने शेल हो गए 6 शेल्स इसमें हो गए। तो इस तरीके से क्या हो रहा है शेल्स का नंबर यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है एटॉमिक नंबर क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है, तो क्या होगा प्रोटॉन्स का नंबर भी इंक्रीज होगा, तो न्यूक्लियर चार्ज भी क्या करेगा इंक्रीज करेगा, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस। तीसरा क्या होगा एटॉमिक रेडियस या साइज भी बढ़ेगा। अब आप कह रहे होंगे जब हमने अक्रॉस द पीरियड पढ़ा था तो उस समय क्या हुआ था कि जब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा था तो इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर रहे थे प्रोटॉन्स खींच रहे थे, तो क्या हो रहा था कि एटॉमिक रेडियस या साइज रिड्यूस हो रहा था। यहाँ पर इंक्रीज क्यों हो रहा है, यहाँ पर इंक्रीज इसलिए हो रहा है कि आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर प्रोटॉन्स का नंबर जो इंक्रीज हो रहा है, तो साथ ही साथ क्या हो रहा है यहाँ पर शेल्स का नंबर भी इंक्रीज होता चला जा रहा है। मान लीजिए कि हमने लिया है यहाँ पर पोटेशियम क्या है, तो पोटेशियम में आप देख रहे होंगे कितने शेल्स हैं 4 शेल्स हैं, एक शेल ये है 2 3 और ये 4 जो है पोटेशियम के शेल हैं। यहाँ पर जो है प्रोटॉन्स हैं और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनके बीच का डिस्टेंस देखिए कितना ज़्यादा है। इतना ज़्यादा डिस्टेंस पर जो प्रोटॉन्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स को नहीं खींच पाते, उतने ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं पर उतना ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं कर पाते। तो इस वजह से क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं उतना ज़्यादा नहीं खींच पा रहे प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स को, तो क्या होता है एटॉमिक साइज जो है वो बढ़ता चला जाता है, रिड्यूस नहीं होता। क्यों? क्योंकि प्रोटॉन्स की एक तरीके से शक्ति मान लीजिए थोड़ी कमज़ोर हो जाती है जैसे जैसे शेल्स का नंबर बढ़ता चला जाता है। तो क्या होता है डाउन द ग्रुप जाने पर एक तो शेल्स का नंबर बढ़ता जाता है, दूसरा क्या होता है कि न्यूक्लियस जो चार्ज होता है न्यूक्लियर चार्ज वो बढ़ता है। क्यों? क्योंकि एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है। तीसरा क्या होता है कि जो एटॉमिक साइज होता है वो बढ़ता चला जाता है, रिड्यूस नहीं होगा, क्या होगा बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि प्रोटॉन्स की जो पावर है वो थोड़ी कम हो जाती है। तो इस तरीके के ट्रेंड्स चलते हैं डाउन द ग्रुप जाने पर।